गाइस, आज हम लोग देखेंगे हमारी सीओए की यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक डिवीजन ऑपरेशन, जिसमें हम लोग कौन सी मेथड देखेंगे, रीस्टोरिंग डिवीजन मेथड हम लोग आज देखेंगे। अब तक हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देख लिया था, तो आज हम लोग डिवीजन ऑपरेशन देखेंगे। कंप्यूटर बाइनरी नंबर्स को डिवाइड कैसे करता है ये सब देखेंगे। तो डिवीजन ऑपरेशन क्या होता है, डिवाइड करता है बाइनरी नंबर्स को। जैसे अगर 10 डिवाइड बाय 2 है तो 5 आएगा अपना आंसर। तो डिविडेंड कौन होता है अपना, जो डिवाइड होता है। डिवाइजर कौन होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन कौन होता है, फाइनल आंसर। रिमाइंडर जो अपना बच जाता है। तो ये बेसिक टर्म्स तो तुम्हें ये सब पता चली गई होंगी, आदि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ये चीज। तो जब मैं 10 डिवाइड बाय 2 करूंगी तो 5 आएगा। तो 10 मेरा डिवाइडेंट होगा, ठीक है। 2 मेरा डिवाइजर होगा और क्वेश्चन मेरा ये आंसर आएगा। और अगर रिमाइंडर बच जाता है तो, क्योंकि इसमें रिमाइंडर नहीं बचा है तो 0 रिमाइंडर होगा। कंप्यूटर भी यही सेम करता है ना, कोई अपन नया कुछ नहीं सीख रहे कंप्यूटर में। पर कंप्यूटर में हम लोग जब कभी तुम्हें देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हार्डवेयर डिवीजन मेथड, डिवीजन ऑपरेशन करो, तो भी तुम्हें रिस्टोरिंग से ही करके आना, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। तो रिस्टोरिंग डिवीजन मेथड क्या है, इस मेथड में क्या करते हो अपन, बार बार सब्ट्रैक्शन करते हैं, जो कि अपन नॉर्मल डिवीजन में करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन बोला है तो तुम घबरा मत जाना कि अरे आपने सब्ट्रैक्शन तो सिखाया नहीं था, उस तरह से बता दिया था। किस तरह से, अगर a माइनस एम था तो आप क्या करते थे, a प्लस माइनस एम करके सॉल्व कर देते थे। तो हाँ जी, हम इसमें भी ऐसे ही करने वाले हैं। तो सब्ट्रैक्शन से अपने को घबराना नहीं है। तो ये सब समझ में आ गया। अब इस मेथड में अपने को क्या क्या रजिस्टर्स यूज होंगे, एक्यूमुलेटर हमेशा की तरह यूज होगा, डिविडेंड यूज होगा, डिवाइजर अपना एम होता है, एससी सीक्वेंस काउंटर। अब ये इसके स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स तो मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाते हुए तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगी, अभी लिख लो नोट्स के लिए। अब अपन इसका फ्लो चार्ट देखना है, ये देखो। हाँ जी, इसमें भी वैसा ही है पहले जैसा, बट इसमें क्या डिफरेंस है देखना। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद n जो है वो मेरा नंबर ऑफ बिट्स होगा, कितने होंगे। डिवाइजर को अपन m लिखते हैं, कैपिटल M होगा, है ना। A अपना वही एक्यूमुलेटर हो जाएगा, और Q डिविडेंड होता है, पता है ये चीज। अब शिफ्ट लेफ्ट, अब अपन इसमें पहले शिफ्ट लेफ्ट करेंगे, उसके बाद एक्यूमुलेटर माइनस M हो जाएगा। मतलब एक्यूमुलेटर में आप क्या माइनस करोगे, डिवाइजर माइनस करोगे, और रिजल्ट वापस अपन एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देंगे। बूथ एल्गोरिथम में क्या करते थे हम लोग, सबसे पहले ये स्टेप करते थे, या तो a माइनस एम करेंगे, या तो 1 0 अगर आएगा इधर तो अपन a माइनस एम करते थे। अगर 0 1 आता था तो हम लोग क्या करते थे, a प्लस एम करते थे। फिर हम लोग अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करते थे। तो अब अपन उल्टा करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, फिर ये ऑपरेशन होगा। क्योंकि डिवीजन है इसलिए माइनस करेंगे, प्लस प्लस कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। फिर देखेंगे साइन ऑफ a, अगर 0 है तो फिर Q नॉट की जगह 1 लिखेंगे, अगर 1 है तो Q नॉट नहीं, Q 0 की जगह 1 लिखेंगे, और अगर ये 1 आता है तो Q 0 की जगह 0 लिखोगे। रिस्टोर करोगे A, और इसमें एक ये देखो। अभी ये सब तुम्हें नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अपन क्वेश्चन करते हैं फिर समझेंगे। क्वेश्चन करते हैं। अब अगर थ्योरी आ जाए तो ये एग्जाम्पल ऐसे लिख देना। अब हम एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस तरह से। तो अपन देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल भी मान लो, क्वेश्चन भी मान लो। तो मुझे 15 डिवाइड करना है -3 से। तो अब तुम्हें पता है कि 15 मेरे को -3 से डिवाइड करना है। तो माइनस में है, एक पॉजिटिव है, तो अब इसको अभी भूल जाओ। फिलहाल के लिए सिर्फ नंबर देखो, 15 और 3 को देखो। तो 15 को आप बाइनरी में कैसे लिखते हो, 0 1 1 1 1, ठीक है। इस तरह से तुम लोग 15 को बाइनरी में लिखते हो। और 3 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 0 0 1 1, ये हो गया अपना 0। तो ये अपने 15 और 3 हो गए। अब हमें एक और ऑपरेशन करना पड़ता है। डिविडेंट मेरा Q होता है, मल्टीप्लाई डिवाइजर मेरा ये 3 होगा M, प्लस M है तो अपने को ऑपरेशन इसमें करना पड़ता है ना, A माइनस M। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, A प्लस माइनस M।
दैट मीन्स मेरे को इसका कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो -3 ही मेरा -m होगा। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 0 1 1 1। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। समझ में आ गया इतना? अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, अपने को सारी वैल्यू मिल चुकी। यहाँ पे आएगा मेरा ऑपरेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा मेरा वही एक्यूमुलेटर, फिर अपना Q, और ये मेरा डिवाइजर, डिवाइजर को क्या लिखते हैं, M, ये आ जाएगा। समझ गए? तो ऑपरेशन सबसे पहले हम लोग क्या ऑपरेशन करते हैं इसमें, तो सबसे पहले हम लोग शिफ्ट लेफ्ट करेंगे। किसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, A और Q को। तो अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट लगाया। सबसे पहले इनिशियल वैल्यू डाल दो, ऑपरेशन नहीं है ये, पहले इनिशियल वैल्यू आई मेरी। एक्यूमुलेटर मेरा 0 रहेगा, Q में क्या वैल्यू आएगी, 0 1 1 1 1। डिवाइजर में क्या आएगी, 0 0 0 1 1। दिस इज माई M की वैल्यू। ठीक है, अब पहला वाला अपन लगाएंगे अर्थमेटिक लेफ्ट शिफ्ट। अर्थमेटिक लेफ्ट शिफ्ट करा मैंने, तो मुझे इनको लेफ्ट में खसकाना है। समझ रहे? तो ये जब मैं इसको लेफ्ट में खसकाऊंगी एक जगह, तो ये एक जगह खाली हो जाएगी, तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर इसको खसकाऊंगी तो ये 1 आ जाएगा, फिर इसको खसकाऊंगी तो ये 1 हो जाएगा, फिर इसको खसकाऊंगी तो ये 1 हो जाएगा। अब ये खाली हो गया, 5 ही नंबर चाहिए थे, 5 हो गए, तो अब ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको खसकाऊंगी तो 1 2 3 4, ये अपना 0 हो गया, ये बाहर चला जाएगा, मतलब बाहर गया लास्ट वाला। कर दिया मैंने अर्थमेटिक लेफ्ट शिफ्ट। इसके बाद में क्या करूंगी, हम लोग फिर करते हैं एक्यूमुलेटर में A - M। तो अब वही करा, तो जो 0 0 0 0 0 जो मेरा एक्यूमुलेटर था, इसमें मैंने, अभी ये खाली है, हाँ इधर कुछ नहीं, M क्या है, ये है, और -M मेरा क्या है, -M का वैल्यू मेरा ये है, तो ये 1 1 1 0 1 हो जाएगा, 1 0 1 1 1। ये मेरी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लास्ट की वैल्यू देखेंगे। अगर ये 1 है तो अब अपना फ्लो चार्ट चेक करेंगे। इधर 1 आया, दैट मीन्स Q 0, ये जो वैल्यू थी इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, इधर 0 आ जाएगा, अच्छे से लिखेंगे 1 1 1 1 0। अब उसके बाद हमें रीस्टोर करना है A, फिर उसके बाद लिखा रहता है रीस्टोर A। जब भी यहाँ पे 0 आता है तो ये 0 लिखने के बाद रीस्टोर A करो, मतलब जो पुरानी वैल्यू थी वही अपन लिख देंगे न्यू वाले में। तो पुरानी जो अपने 5 0 थे वही लिख दी, उसके बाद फिर ये 1 1 1 1 0 ऐसा का ऐसा। अब सेकेंड साइकिल चलेंगे अपन वापस, अर्थमेटिक लेफ्ट शिफ्ट करा मैंने, तो ये इधर आ जाएगा, एक बिट खाली हो जाएगा 0, बाकी ये 1 1 1 ऐसी। अब ये इसकी जगह नहीं है तो ये इधर आ जाएगा 1, फिर बाकी ये अपने 0 हो गए। समझ गए? अब इसके बाद वापस ये अर्थमेटिक एक्यूमुलेट में A - M करा, तो ये 0 0 0 0 1, और अपना M क्या है, -M 1 1 1 0 1। अब इसको प्लस करा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखा यहाँ पे क्या आया, 1 आया, मतलब कि फ्लो चार्ट में देखो 1 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो खाली जगह इधर 0 लिखते हैं, तो ये 1 1 1 0 0 आ जाएगा। और वापस हम लोग क्या करते हैं, रीस्टोर करते हैं A को, तो जो पुरानी वैल्यू थी वही वापस से आ जाएगी। तो पुरानी वैल्यू क्या थी मेरी, ये, तो ये 0 0 0 0 1 आ जाएगा, ये 1 1 1 0 0 एज इट इज आएगा। ठीक है, अब वापस अर्थमेटिक लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो ये इधर आ जाएगा, तो एक बिट खाली, एक जगह इसकी खाली हो गई, 0 0 1 1। अब इसके लिए जगह नहीं है तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 1, ये 0 हो गया। समझ गए? अब इसके बाद अपने को क्या करना है, यही अपना A - M, तो 1 1 1 0 1, वापस उसको प्लस करा मैंने, तो ये क्या आया, देखा कैरी आ गया यहाँ पे एक, तो कैरी आ गया तो कैरी को डिस्कार्ड कर दो। मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में दोनों में कैरी को अपन डिस्कार्ड कर देते हैं,
अब मैंने देखा 0 आया। अब पहले एक भी बार अपना 0 नहीं आता, ठीक है। तो जब 0 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको वो जो अपना खाली जगह रहती है वहां पे 1 लिखते हैं और नॉर्मल अपना आगे चलता है। फिर देखा, अब मैंने क्या करा, 0 आया इधर, तो ये जो 1, ये जो खाली जगह थी यहाँ 1 लिखूंगी, 1 1 0 0 1 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे रिस्टोर नहीं करते, यहाँ पे अब जो मेरी नई वैल्यू आई है ये वैल्यू एक्यूमुलेटर में स्टोर होती है। अच्छे से लिख देते हैं। तो ये 0, ये वैल्यू मेरी एक्यूमुलेटर में स्टोर होगी और ये अपना वापस, अब अर्थमेटिक लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, ये इधर आ जाएगा, इसकी जगह खाली हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, 1 0 0 1, इसकी जगह नहीं है, ये इधर आ जाएगा, आ गई अपनी वैल्यू, ठीक है। अब वापस अपना a माइनस m ये ऑपरेशन होगा, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आया है, इसका मतलब क्या करना है अपने को कि इधर 0 आएगा, 1 0 0 1 0, समझ गए, 0 आ गया। और रिस्टोर a, मतलब जो a की वैल्यू थी ये वापस यही आएगी, 0 0 0 0 1। अपन लोग लास्ट बार करेंगे, देखो 5 साइकिल है ना, तो इसमें भी अपनी 5 साइकिल ही चलेगी, अगर 5 बिट है तो 5 साइकिल चलेगी। तो वापस से हम लोग क्या करेंगे, अर्थमेटिक लेफ्ट शिफ्ट होगा अपना, है ना। तो 0 वाली जगह खाली रह जाएगी, उसके बाद फिर 0 1, फिर ये 0 0 और ये वाला जो 1 है अपना ये इधर आ जाएगा, फिर ये 1 ऐसा का ऐसा, फिर ये 0 0 0 हो गया अपना, है ना। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो a अपना ये हो जाएगा, सॉरी a माइनस m, ये ऑपरेशन होगा। तो मैं इसको इधर कर देती हूँ ना, इधर जगह नहीं है, तो ये 0 0 0 1 1 और अपना ये 1 1 0, सॉरी 3 बार 1 होता है ना, फिर 0 1। अब इसको मैंने प्लस करा तो अपना ये आ गया, तो ये जो कैरी ये हट गया। तो जब ये है दैट मीन्स अपना इधर 0 आ गया, मतलब कि ये जो खाली जगह है इधर क्या आ जाएगा, 0 0 1 0 1 हो जाएगा ये, और ये अपना एज इट इज 0 0 0 0 रहेगा, समझ गए। तो अब ये क्या हुआ, इसमें कोई रिस्टोर नहीं करना है। तो अब जो a होता है वो मेरा होता है रिमाइंडर, इससे मेरा रिमाइंडर निकलता है, और ये जो है इससे Q से मेरा क्वेश्चन निकलता है लास्ट में। तो देखो अब लॉजिक लगाओ, अपना क्वेश्चन क्या है, 15 डिवाइड बाय 3, फिलहाल हम लोग साइन नहीं देखेंगे, है ना। 15 डिवाइड बाय 3 है, तो 15 को 3 से जब डिवाइड करते हो तो आंसर मेरा 5 आता है, ठीक है। और क्वेश्चन मेरा 5 आएगा और रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। देखो रिमाइंडर 0 आ गया, क्वेश्चन 5 आ गया ना, 1 2 4 4 प्लस ये 4 और प्लस 1 5 होता है ना, तो क्वेश्चन मेरा 5 आ गया। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि ये साइन नंबर को भी माइनस अगर हो पॉजिटिव हो उसको भी ये कर लेता है। तो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था 15 डिवाइड बाय -3, तो टेक्निकली मेरा आंसर -5 आना चाहिए, है ना। लॉजिक लगाओगे तो -5 ही आएगा। तो हाँ, मेरा आंसर -5 ही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके दोनों के साइन को डिवाइड करेंगे, मतलब प्लस और माइनस को जब मैं डिवाइड करूंगी तो माइनस ही आएगा। तो प्लस इधर ये जो खाली है इसकी जगह यहाँ पे -5 कर देंगे, समझे। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन होगा कि अगर क्वेश्चन माइनस वाला भी है प्लस वाला भी है तो नॉर्मल 15 डिवाइड बाय 3 करके पूरा काम करना है अपने को इस तरह से। उसके बाद फिर एंड में जो साइन थे दोनों के उनको डिवाइड कर देना है, फिर माइनस जो साइन आए वो इधर आखिरी में इधर लगा देना है। तो -5 इज माई फाइनल आंसर और ये मेरा प्रॉपर आंसर होगा, समझ रहे।